गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक है, मैंने एसिड की बात कर ली थी, ठीक है। एसिड की बात मैंने कर ली थी। आज जो बात होगी वह बात होगी किसकी? बेसिक की, ठीक है। तो बेसिस होते क्या है, मैंने बताया था कि जिसमें क्या हो, OH माइनस हो, क्योंकि देखो लेवाजियर एंड डेवी ने यह बताया कि जो क्या होते हैं H प्लस आयंस देते हैं वो तो एसिड होते हैं, लेकिन जो OH माइनस आयंस देते हैं वो क्या होंगे? बेस होंगे। इसके बाद एक डेफिनेशन समझो, कह रहा है बेस इज आइदर मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होना चाहिए? आइदर मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ रिएक्ट हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड। मीन्स हाइड्रोनियम आयंस की बात कर रहा है। मीन्स क्या, किसकी बात कर रहा है? ये H प्लस की बात कर रहा है। फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं। सपोज करो कि मेरे पास कोई मेटेलिक ऑक्साइड है जो CuO, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है वह रिएक्ट कर लेता है क्या? HCl से। क्या रिएक्ट करता है? HCl से। क्या बना क्या रहा है? आप देख रहे हैं वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर। वाटर बनाएगा तो पहले वाटर ही राइट कर लेते हैं, H2O। क्या होगा? H2O। तो बचा क्या आपका? CuCl2। यही तो बचा। तो यह क्या है? एक सॉल्ट का फॉर्म है और ये क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। और ये क्या? कॉपर ऑक्साइड है। तो यह क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है? मेटल है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हो? मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बोल रहे हो? मेटेलिक ऑक्साइड। अगर देखो नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, सपोज करो नेक्स्ट देखते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्ट करता है किससे? H2SO4 से। किससे रिएक्ट करता है? H2SO4 से। अब देखो H2SO4 से जब रिएक्ट करेगा, यहाँ देख रहे हो कि पहले हाइड्रोजन जो वाटर है, वाटर को अलग कर लो। तो वाटर कितने हैं? अब वाटर को लगेगा कि यहाँ देखो वाटर कितने हैं, यहाँ 2 वाटर, यहाँ भी 2। तो मैं राइट कर सकता हूँ क्या? 2H2। और ऑक्सीजन देखो क्या है? ऑक्सीजन O। देखो 2 ऑक्सीजन तो इधर आ गए, बाकी आपके क्या बचा? Mg। तो क्या मिला हमारे पास? Mg। यही तो मैग्नीशियम। और Mg के साथ क्या मिल जाएगा? Mg के साथ क्या मिल जाएगा बताओ? यह तो ऑक्सीजन चला गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन यह बैलेंस हो गया। और 2 ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया और 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सिर्फ क्या मिला? SO4। तो क्या मिल? SO4 मैग्नीशियम सल्फेट। क्या मिला? मैग्नीशियम सल्फेट। देख रहे हो कि हाइड्रोनियम आयंस मीन्स आपका क्या? H है। तो इससे रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है? वाटर एंड साल्ट। क्या बना रहा है? वाटर एंड साल्ट। देखो सॉल्ट की अगर बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नॉर्मल साल्ट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल साल्ट जो कि NaOH होता है, ठीक है, बेसिस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल साल्ट की ही नहीं बात हो रही है। अब देखो कि क्योंकि साल्ट भी कई टाइप के आएंगे, जो साल्ट टॉपिक आएगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक उसमें होते हैं, क्या क्या। अब देखो बेस, मैंने यह तो बेस की बात हो गई, ठीक है। यह किसकी बात हो गई? बेस की बात हो गई। नेक्स्ट देखो बात करते हैं बेसिक हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेसिक हाइड्रोक्साइड जिसमें क्या हो? OH माइनस हो, जो किसको कंटेंस करता है? OH माइनस को। और OH माइनस रिएक्ट विथ एसिड। यह किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। जैसे ही ये एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा? मेक क्या बताओ? क्या बना लेगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना लेगा? सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो कि मैंने बोला हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए NaOH, ठीक है। NaOH मैंने लिया और इसको एसिड से रिएक्ट करा दें। किससे? एसिड से। एसिड सपोज करो मैंने लिया HCl। अब देखो HCl, तो यह सोडियम कैसा होता है? पॉजिटिव। और किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो बनाया क्या? NaCl। क्या बना लिया? NaCl। और मिला क्या मेरा अलग से? H2O। तो सॉल्ट एंड वाटर बनाया, या सॉल्ट बना लिया और यहाँ क्या बना लिया? वाटर। तो यह है बेसिक हाइड्रोक्साइड, जिसमें मतलब OH माइनस हो। तो विच कंटेन्स OH माइनस रिएक्ट विथ एसिड मेक अ सॉल्ट एंड वाटर, जो कि NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। क्लियर है? क्लियर है। अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूं एल्कलाइज।
नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एल्कलाइज की। अब बात कर रहा हूं किसकी, एल्कलाइज की। कह रहा है एल्कलाइज इज बेसिक हाइड्रोक्साइड, क्या होते हैं जिसमें OH हो, बेसिक हाइड्रोक्साइड विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में मिलाया जाता है प्रोड्यूस OH माइनस, क्या देते हैं, OH माइनस आयंस देते हैं, द ओनली नेगेटिवली चार्ज, क्या देंगे, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज ही देंगे, क्या देंगे, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज ही देंगे। सपोज करो मेरे पास NaOH है, OH वाला है, ठीक है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है। ऐसे कंडीशन में इसको रिएक्ट किया गया, क्या बनाया, Na++ OH माइनस बना लिया, क्या बनाया, OH माइनस निकल रहा है, ठीक है। तो यह क्या होंगे, एल्कलाइज। एक और कंडीशन देखो कि अगर एल्कलाइज को आपको और पहचानने की जरूरत है तो एल्कलाइज कैसे पहचानेंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की या वैलेंसी की बात करें क्या हो जाएगा, 1 हो, क्या हो, 1। तो देख रहे हो कि यहाँ से वैलेंसी क्या निकल कर आ रही है, 1, ठीक है। यह भी आप देख रहे हो कि यह क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल। देखो इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज होते हैं, अगर इसमें बात करूं स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज के साथ आपका वीक एल्कलाइज भी होंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर लूं, सपोज करो मैंने पहला लिया NaOH, NaOH को ही क्या बोल देते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल देते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इसको क्या बोल देते हो, या इसी को बोलते हो क्या, कास्टिक सोडा, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूं क्या, KOH, जिसको क्या बोलते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यही तो बोलते हो। इसको क्या बोल देते हो, क्या बोलते हो, कास्टिक पोटाश, पोटाश। देखो यह दोनों जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया कि मींस इसका क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन पावर होगी। और जैसे वीक एसिड आता है, जैसे देखो वीक एसिड, यह तो हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज। और देखो वीक एल्कलाइज की बात करूं, वीक एल्कलाइज की बात करूं तो निकल करके आएगा CaOH ट्वाइस, जिसको वो क्या बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हो क्या, स्लैग्ड लाइम। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, NH4OH, जिसको बोल देते हो क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिख रहा है, एक मिनट, सॉरी नहीं दिख रहा है, ओके मैं इसको इरेज कर देता हूं फिर बताता हूं। देखो नेक्स्ट देखो क्या, वीक में मैंने बताया, वीक एल्कलाइज में क्या बता दिया कि आपका NH4OH आ जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैं इसके डेफिनेशन भी राइट करवा देता हूं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज एंड वीक एल्कलाइज होते क्या हैं, मैंने एग्जांपल आपको यहां राइट कर दिया और दोनों के बारे में मैं बताता हूं। अब देखो यहां से मैंने क्या बता दिया, एग्जांपल बता दिया, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज एंड वीक एल्कलाइज। लेकिन देखो इसका डेफिनेशन की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज क्या होगा, कह रहा है कंप्लीट डीएसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन OH माइनस, क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन OH माइनस। लेकिन अगर वीक एल्कलाइज के डेफिनेशन पूछा जाए, यही सेम आ जाएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन OH माइनस। क्लियर है। जैसे देखो यहां से मैं हाई कंसंट्रेशन की अगर बात करूं या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज की मैं बात करूं, तो जैसे KOH है, KOH और ये रिएक्ट करता है तो K+ बना लेगा और OH माइनस, क्या बना लेगा, OH माइनस, यही तो रिलीज करेगा। तो यहां से देख रहे हो यह हाई कंसंट्रेशन है, दोनों एक्वस के फॉर्म में है,
लेकिन देखो वीक एल्कलाइज की बात करूं, वीक एल्कलाइज जैसे अगर CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस है, तो यह क्या बना लेगा, Ca2 प्लस बना लिया, प्लस क्या बना लेगा, OH2 माइनस बना लेगा। ठीक है, तो यह क्या वीक एल्कलाइज है, क्या बना लेगा, वीक एल्कलाइज है। यहां तक क्लियर है? बताओ यहां तक अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, यहां तक कोई डाउट है? अब देखो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं मोनो एसिडिक बेस। किसकी बात करूंगा, मोनो एसिडिक बेस, जिसमें OH माइनस, जो OH की बात कर रहा हूं ना, वह क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, मीन्स 1 क्या होना चाहिए, 1 OH होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर NaOH भी होगा क्या मोनो एसिडिक बेस, मैं बोलूंगा बिल्कुल NaOH भी होगा। नेक्स्ट क्या KOH भी होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल KOH भी होगा। तो यह देखो कि NaOH का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, रिएक्शन दिखाओगे, तो क्या आ जाएगा, Na प्लस OH माइनस आएगा। बोलो OH माइनस, ये फर्स्ट ही टाइम में क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट ही टाइम में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ही क्या हुआ, फ्यूज्ड हो गया। लेकिन दूसरा देखो, अगर डाई एसिडिक बेस की बात करूं, जैसे देखो CaOH ट्वाइस की बात करूं तो यह देखो Ca2 प्लस बना लिया, 2 प्लस और प्लस OH2 माइनस बनाया। इसके बाद Ca2 प्लस जो 2H माइनस बनाया, यह फिर से रिएक्ट करेगा, ध्यान से समझना, यह फिर से रिएक्ट करेगा। तो यह जो कंडीशन था, यह कंडीशन था एक्वस का, और यह फिर से जब रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, फिर से बना लिया Ca2 प्लस प्लस OH2 माइनस बनाया। तो यह फ्यूज्ड की कंडीशन है, क्या हो गया, फ्यूज्ड, अब कंप्लीटली क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ठीक है, यह है क्या, डाई एसिडिक, 2 बार ये कंडीशन हो रही है, इसको बोल देते हैं क्या, डाई एसिडिक बेस। क्या बोल देंगे, डाई एसिडिक बेस। नेक्स्ट आ जाएगा क्या, ट्राई एसिडिक बेस। क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा क्या, ट्राई एसिडिक बेस। इसके इरेज कर दूं इसको। अब देखो नेक्स्ट ट्राई एसिडिक बेस क्या होगा, एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस में क्या होगा, जिसमें OH क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ट्राई में 3, OH क्या होंगे, 3 होंगे, जैसे FeOH थ्राइस, AlOH थ्राइस। तो यह कंडीशन क्या होगा, यह 3 बार यह रिएक्शन होगा। FeOH थ्राइस एक्वस में देखो पहली ही कंडीशन बना लेगा, Fe प्लस 3 OH माइनस 3। नेक्स्ट कंडीशन बनाएगा फिर से FeOH थ्राइस, और बना लिया फिर से Fe प्लस 3 प्लस OH थ्राइस, सॉरी OH माइनस 3। अब देखो फिर से FeOH थ्राइस, फिर से बना लिया क्या, Fe प्लस 3 एंड OH माइनस 3। तो ऐसे कंडीशन ये कंप्लीटली क्या हो गया, यहाँ पर फ्यूज हो गया। अभी यहाँ एक्वस कंडीशन में था, यह भी हल्का एक्वस कंडीशन में था, यहाँ कंप्लीटली क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया। ठीक है, तो यह इस तरीके से क्या होगा, आपका मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस क्या होता है। गॉट इट, आपको क्लियर? अब यहां तक अगर किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्या बताने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। देखो मैं बताया था, अगर पहला लिटमस पेपर का मैंने बात की थी, और लिटमस पेपर ध्यान रखना कि लिटमस पेपर बता रखा था कि एसिडिक नेचर में क्या था, ए बेकार है, ABR। मैंने क्या बताया था, अगर एसिडिक नेचर में मैंने बताया था ABR, लेकिन लिटमस पेपर एक्चुअली में अगर बात करेंगे कैसा होता है, रेड कलर होता है। कैसा होगा, रेड कलर। और यही लिटमस पेपर जब बेस में आएगा, जब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, टिप 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 क्या गिराएंगे भैया, बेस। अगर कोई भी बेस गिराते हैं तो कहता है क्या, ब्रो बस, क्या कहेगा,
तो ट्रिक है ब्रो, बस कर यार ब्रो, बस। मतलब ये हो गया क्या, बेस जो होंगे रेड टू क्या होंगे, ब्लू, रेड टू क्या होंगे, ब्लू। क्लियर हुआ। अगर रेड टू ब्लू में इंटरचेंज हो रहे हैं या बदल रहे हैं तो ऐसे कंडीशन को बोल देंगे क्या, कि बेसिक है। क्लियर हुआ। लिटमस पेपर से कैसे चेक होगा, क्लियर हुआ। लिटमस पेपर से कैसे चेक होगा, क्लियर हुआ। चलो अब लेता हूं मेथिल ऑरेंज। क्या लेता हूं, मेथिल ऑरेंज। देखो मेथिल ऑरेंज एक्चुअल में ही दिख रहा है कि ये कैसा कलर होगा, ऑरेंज कलर। एक्चुअल में देखो ऑरेंज कलर जैसे ही बेस में आया और बेस की कंडीशन में बना लिया क्या, यह येलो कलर हो जाएगा। कैसे, येलो कलर हो जाएगा। क्लियर है। तो मेथिल ऑरेंज की भी कंडीशन हो गई, क्योंकि यह सब क्या है, सब जो बता रहा हूं सब के सब क्या हैं, इंडिकेटर हैं। क्या है, इंडिकेटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंडिकेटर की बात हो रही है। तो मेथिल ऑरेंज क्लियर हुआ कि मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट बात करता हूं, फिनोल्फ्थलीन। चलो फिनोल्फ्थलीन जैसे ही बेस कंडीशन में आएगा कैसा हो जाएगा, बेस कंडीशन में तो आप बोलेंगे सर बेस की कंडीशन में कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। जैसे ही फिनोल्फ्थलीन पे, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन की अगर बात करूं तो यह होता है कैसा, कलरलेस होता है। कैसा होगा, कलरलेस। और यहाँ पर कलर कैसा शो कर रहा है, पिंक कलर। कैसा शो कर रहा है, पिंक कलर शो कर रहा है बेस की कंडीशन में। क्लियर है। तो यह सब के सब क्या है, इंडिकेटर की बात हो रही है। ठीक है, इंडिकेटर की बात हो रही है। बताओ यहां तक कोई भी डाउट है, यहां तक फटाफट बताओ, यहां तक कोई भी डाउट है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है क्या, एक और छूट रहा है क्या, चलो एक और छूट रहा है, टर्मरिक। दिख रहा है, ओके। टर्मरिक, अब देखो टर्मरिक एक्चुअल में होता है कैसा, येलो कलर। और जैसे ही आप बेस इसके ऊपर टिप 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 बरसा पानी, जाने दो पानी मत बरसाओ, बट बेसिक गिराना है, ध्यान रखना। अब देखो कि जैसे ही इसमें किए, अब ऐसी कंडीशन में टर्मरिक कैसा हो जाएगा, अब ब्राउन रेडिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राउन रेडिश, मतलब रेड कलर ही दिखेगा, ब्राउन रेडिश हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। बताओ या कोई डाउट है। ओके, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ऑल फैक्ट्री। क्या, ऑल फैक्ट्री किसको भैया, स्मेल के थ्रू बताएंगे, ऑल फैक्ट्री। ठीक है, इसका मीनिंग ही होता है स्मेल के थ्रू। मैंने 3 बताया था, एक किसकी बात की थी, क्लो की, जिसको बोलते हैं लौंग दे लचकारा। बस इसके आगे नहीं कुछ करना है, क्लो की। नेक्स्ट अगर बात करूं, क्लो के बाद कौन सा था, ओनियन था, ओनियन था। नेक्स्ट कुछ और छूट रहा है क्या, क्लो था, ओनियन था, और एक और था क्या, वनीला। क्या था, वनीला। अब देखो यह 3 कंडीशन में जैसे ही इसके ऊपर टिप टिप एसिड, एसिड की बात नहीं, क्योंकि एसिड में अगर इसके ऊपर एसिड गिराते थे तो क्या फर्क पड़ता था, स्मेल रहती थी, श्योर है। लेकिन जैसे इसके ऊपर बेस टिप टिप बरसाना स्टार्ट किए, टिप टिप, इसमें कोई भी स्मेल नहीं, कोई भी स्मेल नहीं। ध्यान आया, क्लियर हुआ, यहां तक बताओ क्लियर है। तो कोई भी स्मेल नहीं होने वाला है। कोई भी स्मेल नहीं होने वाला है। एक पॉइंट आगे छूट गया था क्या, जब हम एल्कलाइज पढ़ा रहे थे तो इसमें ध्यान रखना, ऑल एल्कलाइज बेस होते हैं लेकिन ऑल बेसेज एल्कलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। यहाँ इंडिकेटर की बात हो गई, कैसे टेस्ट करेंगे इसकी भी बात हो गई। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो, बताता। अब देखो नेक्स्ट,
कि यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, बेस का कहाँ यूज करते हैं, जैसे अगर बेस का यूज बताएं, कहाँ यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज, सोप बनाने में, साबुन जो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट तो ग्लिसरीन डाल दी गई, लेकिन उसमें क्या हुआ, NaOH भी रहेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप भी बनाने में, साल्ट भी बनाने में, बैटरी में भी यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जिसको जर्म्स को, बैक्टीरिया को मारने के लिए या वाटर प्यूरिफाई करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट MgOH एंटा एसिड इसको बोलते हैं, क्योंकि जब आपके स्टमक में हो जाता है एसिड और कहते हैं क्या, एसिडिटी हो गई है, जब एसिड हो जाता है तो आप एक डाइजीन या डाइजेस्ट करने के लिए कोई टैबलेट खाते हो या कोई सिरप लेते हो डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसी में मिला होता है क्या, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, यह हो गया, यहां तक क्लियर है। तो यह क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको भैया, एसिडिटी को, किसको, एसिडिटी को। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं, अभी तक आपने एसिड बेस देखा, क्या हर एसिड को मैं स्मेल के थ्रू बताऊंगा, सॉरी, क्या हर एसिड को स्मेल के थ्रू बताऊंगा भैया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हर एसिड को देखूंगा कि बताओ इसमें H+ है या OH- है, तब तो भी प्रॉब्लम। इसके लिए लाया गया क्या, pH स्केल। क्या लाया गया, pH स्केल। क्या लाया गया, pH स्केल। P मीन्स होता है पोटेंस, P मीन्स होता है पोटेंस, पोटेंस, पोटेंज मीन्स जर्मन, यह जर्मन वर्ड है, ध्यान रखना ये जर्मन वर्ड है। और पोटेंज का मीनिंग क्या निकलता है, पावर। क्या निकला, पावर। तो कंप्लीटली इसकी जो सेंस निकल कर आया क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आपने, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यह होता है pH स्केल। अगर मैं pH स्केल की बात करूं, pH स्केल की मैं बात करूं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे राइट करता हूं, हो सकता है दिख जाए आपको, एक मिनट देख लेता हूं, यहां तक दिख रहा है आपको, ओके ठीक है। अब देखो pH स्केल की बात करूं, चलो ऐसे ही बना देता हूं, pH स्केल की भी मैं बात करूं, तो यह बताओ, यह तो हो गया है मिड पॉइंट, जिसको बोल देते हो 7, और यह हो गया, इधर राइट कर लो 0, और इधर राइट कर लो क्या, 14। ठीक है, 14 हो गया। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, बोलो यस और नो। तो मैं राइट कर लेता हूं, यह हो गया, सपोज करो यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, 5, 6, ओके। और यहाँ से हो गया क्या, 8, और यहाँ पर हो गया 9, और यहाँ हो गया 10, और यहाँ हो गया 11, और यह हो गया 12, और यह हो गया 13। बताओ यहाँ तक क्लियर है। इस वाले पोजीशन को थोड़ा सा लेकर जाते हैं ऊपर की तरफ, अच्छा इसको राइट करते हैं, और इसको राइट कर लेते हैं, क्या राइट करते हैं भैया, इस पोजीशन को मैं राइट कर देता हूं क्या, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर, न्यूट्रल होगा। अगर हम यहां से यहां तक की बात करूं, तो इस पोजीशन को बोल देते हैं क्या, ये एसिडिक नेचर होगा, एसिड होगा, जिसकी pH स्केल क्या होगी, ये pH स्केल है, क्या है, pH स्केल है। अब pH स्केल में 0 to 7 के बीच में अगर कोई रहता है तो उसको क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। चलो अब देखो 7 to 14 की बात करूं, तो 7 to 14 में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 7 to 14 में, मतलब 7 को छोड़ना है, 7 to 14 में आ जाएगा, क्या होगा, वह बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बोलो भैया यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो, जैसे 13 के पास पहुंचे, आपने बेस एसिड तो पता चल गया, लेकिन 13 के पास पहुंचे, यहां राइट करो VIBGYOR, VIBGYOR। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ जी यहां तक क्लियर है कि नहीं है,
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मतलब यह हो गया कि अगर 13 pH है या 13 से थोड़ा बहुत लो भी है और उससे आगे है तो वायलेट कलर हो जाएगा। अगर यह देखो, यह कलर की बात कर रहा हूँ, यह इंडिगो कलर या ब्लू कलर ग्रीन हो जाएगा, और यह हो जाएगा क्या आपका येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेड। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो यह बता देता है क्या? यह बताएगा कि कौन से कैसा कलर, कौन से किसका कलर कैसे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ कलर चेंजेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कलर चेंज की बात हो रही है। क्लियर है? तो इसका भी डायग्राम बना लो और समझ लो कि ये क्या होता है। अब देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही इस वैल्यू से इधर साइड जाओगे, अगर इधर जा रहे हो तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर क्या होगा? नेचर इंक्रीज करेगा। ध्यान से समझना, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पीएच वैल्यू जितनी की भी कम होती जाएगी, वो एसिडिक नेचर उतनी ही क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे ही इस साइड जाएंगे फिर हो जाएगा क्या? बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ध्यान से समझना, ये बेसिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इधर भी इंक्रीज, इस साइड से इधर जा रहे हैं तो इसीलिए वाटर क्या होता है? वाटर की बात करूं तो वाटर का पीएच स्केल कितना होता है? 7 होता है। इधर भी राइट कर लो, इंक्रीज करेगा। तो इधर पीएच स्केल जितनी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी वह करेगा क्या? बेसिक नेचर। और इधर होगा, अगर पीएच 1 आया तो ज़्यादा हाईली एसिडिक नेचर है, 5 से कम है। ठीक है, इसकी जितनी एसिडिक नेचर है उससे ज़्यादा कहीं इसकी एसिडिक नेचर है। ठीक है, तो यह हो गई बात। कुछ और भी समझो, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताता हूं। इसका टेस्ट तो जानते हो, क्लास 6, 7, 8 का है कि इसका टेस्ट बिटर होता है, वह सब तो बात आप जानते ही हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी होगी भैया, ये सही है, ये भी बात सही है। एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही मिलेगा वाटर की क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में बेस की क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यह बात 100% श्योर है, यह भी जानते हो। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखो, प्रिवेंटिंग टूथ डीके की बात करूं, इसको क्या कर सकता है? प्रिवेंट कर सकता है, क्या कर सकता है? हमारे प्रोटेक्शन दे सकता है, प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, अब बताओ, खाना गया, खाना हमारे टीथ में फंस गया, वो हो गया क्या? एसिडिक नेचर, कोलगेट को एंट्री कराए, वो हो गया बेसिक नेचर, न्यूट्रलाइज हो गया भैया, इसलिए इसमें भी हेल्पफुल होगा। चलो, अब बात कर रहा हूं क्या? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में देखते हो सॉइल देखो कि क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। सॉइल की अगर बात करूं तो सॉइल क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा, तभी जाके ज़्यादा से ज़्यादा वो फर्टिलिटी को क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा। अब कह रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको बता दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या बताया? डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी मैंने बताया कि MgOH ट्वाइस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर बनती है एसिड। बॉडी के अंदर क्या बना? एसिड। और इसके MgOH ट्वाइस किसको डाल रहे हो? बेसिक को। और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। हाँ जी बिल्कुल, एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। ठीक है, एसिड बेस से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर बना भैया, सॉल्ट एंड वाटर बना। ऐसी कंडीशन में यह गया न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही न्यूट्रलाइज किया, आपका स्टमक जो थोड़ा सा आपको हल्का फील हुआ। ठीक है, तो यह होता है। क्लियर यहां तक? तो बेस भी आज हो गया क्या? कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करो भैया, शेयर करो। ठीक है, शेयर करो। अब ठीक है, ओके।